हेलो डियर स्टूडेंट, आप सबका अपना यूट्यूब चैनल गया वाला माही में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मोस्ट वीवीआई सब्जेक्ट फिजिक्स का क्वेश्चन देखेंगे, जो इसमें से कम 2 से 4 मार्क्स इसमें से पक्का पूछ देगा। तो चैप्टर नंबर 5 है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से हम लोग ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जानेंगे। तो सबसे पहले आता है कि मैक्सवेल साहब का नियम को लिखे। मैक्सवेल साहब ने एक नियम दिए थे, वो नियम क्या है उसको जानेंगे हम लोग। तो मैक्सवेल साहब ने बताए थे, तो यहाँ लिखा हुआ है कि मैक्सवेल साहब ने अपने दाएं हाथ से चालक तार को इस प्रकार से पकड़ते हैं कि अंगूठा जो रहता है, ये अंगूठा रहता है से विद्युत धारा के दिशा को सूचित करता है, तो मुड़ी हुई 4 अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को सूचित करता है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। तो फिर से हम लोग समझ लेंगे, यहाँ से चित्र में देख लेंगे थोड़ा सा। देखो, मैक्सवेल साहब ने बोले कि मैक्सवेल साहब ने अपने दाएं हाथ से चालक तार को इस प्रकार पकड़ता है कि अंगूठा जो रहता है इसे विद्युत धारा के दिशा को सूचित करता है। इस प्रकार से अंगूठा जो रहता है इसे विद्युत धारा को सूचित करता है। ये मुड़ी हुई 4 अंगुलियां हैं से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को सूचित करता है। मैक्सवेल साहब ने यही अपना नियम को बताए हैं। तो यहाँ पे देख लेंगे थोड़ा सा। देखिए, मुड़ी हुई 4 अंगुलियां हैं से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को सूचित कर रहा है, और ये जो अंगूठा है से दिशा को सूचित कर रहा है। तो यहाँ पे एक मोटिवेशन लिख लेंगे। यहाँ देख लेंगे कि अपने सपनों से लड़ने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। तो इस बात भी सही है बाबू, थोड़ा सा समझ लेना। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस, फ्लेमिंग साहब का वाम हस्त नियम। एक फ्लेमिंग साहब थे, वो अपना वाम हस्त नियम दिए हैं, उसका नियम हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले बताए थे फ्लेमिंग साहब ने अपने बाएं हाथ के 3 अंगुलियों को परस्पर लंबवत फैलाया, जैसा कि नीचे के चित्र में दर्शाया गया है। ये फ्लेमिंग साहब थे से वे भी अपने बाएं हाथ के 3 अंगुलियों को परस्पर लंबवत फैलाते हैं, जैसा कि नीचे के चित्र में दर्शाया गया। थोड़ा सा इस चित्र के माध्यम से समझ लेंगे हम लोग। देखिए, ये बाएं हाथ है, बाएं हाथ के 3 अंगुलियों को परस्पर लंबवत फैला हुआ है। तो एक अंगूठा है, एक तर्जनी और मध्यमा है। बस यही ध्यान में रखना है, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। जो अंगूठा रहेगा उसे बल की दिशा को सूचित करेगा, और तर्जनी रहेगा जो क्षेत्र की दिशा को सूचित करेगा, और मध्यमा रहेगा धारा की दिशा को सूचित करेगा। बस इसी के ध्यान में रखते हुए हम लोग को फ्लेमिंग साहब का वाम हस्त नियम समझ लेना। तो फिर से समझेंगे कि फ्लेमिंग साहब ने अपने बाएं हाथ के 3 अंगुलियों को परस्पर लंबवत फैलाया, जैसा कि नीचे के चित्र में दर्शाया गया है। तो नीचे देख लीजिए, चित्र दर्शाया गया है। चित्र हम लोग समझ लिए कि अंगूठा इसे बल के दिशा को सूचित कर रहा है, और तर्जनी इसे क्षेत्र की दिशा को सूचित कर रहा है, और जो मध्यमा इसे धारा की दिशा को सूचित कर रहा है। अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग नीचे समझेंगे कि यहाँ मध्यमा धारा की दिशा को सूचित कर रहा है। देखो, मध्यमा है इसे धारा की दिशा को सूचित कर रहा है, तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सूचित करता है। जो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सूचित करता है, तब अंगूठा धारावाही चालक तार पर लगते हुए बल का दिशा सूचित करता है। उसे फ्लेमिंग साहब का वाम हस्त नियम कहते हैं। तो फिगर में जैसा उसी प्रकार से लिख दिया है। यहाँ मध्यमा जो है इसे धारा की दिशा सूचित कर रहा है, और तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सूचित करता है। तब अंगूठा धारावाही चालक तार पर लगते हुए बल का दिशा का सूचित करता है। उसे फ्लेमिंग साहब का वाम हस्त नियम कहते हैं। तो आप लोग के फ्लेमिंग साहब का वाम हस्त नियम अच्छा से समझ में आ गया होगा। ये हमारे बोर्ड एग्जाम में लगभग प्रत्येक वर्ष पूछते ही रहता है। तो आप लोग के 2 नंबर यहाँ से कन्फर्म हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि फ्राइडे साहब का नियम। एक फ्राइडे साहब थे, वे भी अपना नियम को दिए थे। तो फ्राइडे साहब ने बताए थे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्राइडे साहब के नियम के अनुसार
किसी चालक तार के बंद कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र के बहाव में परिवर्तन होने से कुंडली में एक प्रकार का विद्युत धारा उत्पन्न होता है, उसे फैराडे साहब का नियम कहते हैं। फैराडे साहब थे से बताए थे कि किसी भी चालक तार के बंद कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र के बहाव में परिवर्तन होने से कुंडली में एक विशेष प्रकार के विद्युत धारा उत्पन्न होता है, और जो विद्युत धारा उत्पन्न होता है उसी को बताए थे फैराडे साहब ने। इसी को फैराडे साहब ने बताया है, उसे फैराडे साहब के नियम कहते हैं। फिर से हम लोग समझेंगे। फैराडे साहब के नियम के अनुसार किसी चालक तार के बंद कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र के बहाव में परिवर्तन होने से कुंडली में एक प्रकार का विद्युत धारा उत्पन्न होता है। ये विद्युत धारा उत्पन्न होता है, उसे फैराडे साहब का नियम कहते हैं। उसे फैराडे साहब का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानेंगे ऑस्टेड साहब के नियम। एक ऑस्टेड साहब थे, वो भी एक अपना नियम दिए थे। तो नियम को समझेंगे, नियम का जैसे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ऑस्टेड साहब को नियम। ऑस्टेड साहब के नियम बताए थे कि ऑस्टेड साहब के नियम के अनुसार धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और दिशा विद्युत धारा पर निर्भर करता है। ये ऑस्टेड साहब थे से बताते हैं कि जो धारावाही चालक तार रहता है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा जो दिशा रहता है वो विद्युत धारा पर निर्भर करता है। तो आप लोग के ऑस्टेड साहब के नियम समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो फिर से समझिएगा। ऑस्टेड साहब ने बताए थे कि किसी भी धारावाही चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये आप लोग भी जानते हैं। अगर किसी तार में करंट जाएगा तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और उसका दिशा जो रहेगा उसका दिशा विद्युत धारा पर निर्भर करता है। तो आप लोग के ऑस्टेड साहब के नियम 100% गारंटी के साथ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे कि परिनलिका किसे कहते हैं। ये हमारे बोर्ड की दृष्टि से बहुत वीवीआई क्वेश्चंस है जो प्रत्येक वर्ष पूछते ही रहता है इस प्रकार के क्वेश्चंस। तो हम लोग समझेंगे परिनलिका किसे कहते हैं। तो परिनलिका एकदम सिंपल सा छोटा सा प्यारा सा डिफिनेशन है, तो इसको समझेंगे हम लोग कि खोखलाकार काठ या कांच का वैसा बेलन जिसकी लंबाई अपने व्यास से बड़ा होता है उसे परिनलिका कहते हैं। जो परिनलिका रहता है एक खोखलाकार काठ या कांच का वैसा बेलन जिसका लंबाई अपने व्यास से बड़ा होता है। ये खोखलाकार काठ रहता है, काठ मतलब लकड़ी है तो कांच के रहता है। जो बेलन की जैसा रहता है वो बेलन में अपने व्यास से बड़ा होता है, उसे कांची कहते हैं, उसे परिनलिका कहते हैं। ये 10th के बोर्ड एग्जाम में कितना बार क्वेश्चन से रिपीट किया हुआ है। तो आप लोग के आज के वीडियो में ये जितना भी क्वेश्चंस बताया गया है, सबसे पहले बताया गया था कि मैक्सवेल साहब के नियम। मैक्सवेल साहब के नियम आप लोग के बहुत अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग वीडियो को रोक रोक कर समझने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा हम बताया था फ्लेमिंग साहब का वाम हस्त नियम। ये भी क्वेश्चंस आप लोग के 100% गारंटी के साथ बताया जा रहा है कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को जाने फिर फैराडे साहब का नियम। फैराडे साहब का नियम भी आप लोग के समझ में अच्छा तरह से आ गया होगा। उसके बाद समझे ऑस्टेड साहब के नियम, उसके बाद परिनलिका। तो आज की वीडियो में इतना क्वेश्चंस विद्युत धारा एवं चुंबकीय प्रभाव से लेकर आए थे, जो आप लोग के 100% विश्वास के साथ बताया जा रहा है कि समझ में आ गया होगा। इसमें से 4 मार्क्स पक्का है एकदम। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट करें, अपने फ्रेंड के पास शेयर करें। थैंक यू।